जो पाकिस्तान का अगला IMF प्रोग्राम है जिसके लिए पाकिस्तान को अप्लाई करना है, इसमें कितने वॉल्यूम की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी? कोशिश ये है कि 6 अरब डॉलर से बढ़कर ये प्रोग्राम मिले, वो 7.5 अरब डॉलर पर चला जाए या 8 अरब डॉलर पर भी चला जाए। अगर इतने ह्यूज वॉल्यूम का प्रोग्राम IMF की जानिब से अप्रूव होता है तो आने वाली हुकूमत के मौशी चैलेंजेस कुछ कम हो सकेंगे, कुछ मुश्किलात में कमी आ सकेगी? एक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के बगैर हमें जिस तरह के 25 अरब डॉलर इस साल चाहिए और लगभग यही रकम अगले 2 साल चाहिए, ये मुमकिन ना होगी कि हम जमा कर सकें। गूगल खोल ले आप, मईशत के लिए बहुत खराब है, बहुत बुरा है। नहीं, कर्जा तो बुरा ही होता है। हाँ जी। लेकिन जब आपके वो हालात हो जाएंगे, आपका बड़ा बुरा हाल हो, आप डिफॉल्ट करने लगे, हाँ जी। फिर क्या करें? लेकिन तो डॉलर कैसे आपके वहाँ पास तक पहुँचेगा नहीं, डिफॉल्ट पे ही रहेगा। हमारा तलक तो आप पाकिस्तान चाहते से हैं कि IMF को ना गरीबों से लेते रहे। गलत बात है। IMF से आप चाह रहे हैं कि हम कर्जा लेते रहे और हम पे कर्जा मैंने आपको पहले एक शेर सुनाया था। हाँ। तो वो रंग में भंग डालने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा। अगर बच्चा छोटा होता, पोलियो के कतरे ना पिलाएं तो जवान हो जाए तो वो लंगड़ाते ही चलेगा ना। आप चाहते हैं कि हम IMF से कर्जा लें? नहीं चाहते, हम नहीं लेंगे। सर आप क्यों चाहते हैं? क्या करें? आप एक काम करें, फिर बात। ये जो खत लिखा गया था बानी MK हाँ IMF वाला, इसका क्या है तहरीक का? इसका क्या, इसका कोई असर पड़ता है या इस खत का जो उन्होंने लिखा है? देखिए, 2 बातें हैं इसकी। मैं बहैसियत पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि हमें अपने मसाइल को इन फोरम्स पे नहीं उठाना चाहिए। दुरुस्त हो गया। और अगर PTI वाले ये समझते हैं कि उनके ख़त लिखने से IMF कोई पाकिस्तान की जो अपने प्रोग्राम है उसमें डेफरमेंट करेगा, वो भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होगा। ऑल्दो मैं PTI के का हमदर्द हूँ, उनका साथी हूँ। अच्छा, तीसरी बात ये है कि मगर एक चीज़ आपने गौर की होगी कि IMF वाले जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए मगर वो पास्ट में ये करते रहे हैं कि वो सियासी लोगों से मिलते रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं आपसे पूछने वाली। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि जब वो मिलने भी गए और उनका वफ्द भी मिलने गया। ये उनकी गलती है कि IMF का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो हमारी सियासी पार्टियों से, हमारे अपोजिशन पार्टियों से हमारे सियासी मामलात पर बात करें। ये उनका गलत है। तो वो जब ये दोनों वहीं से, मेरा ख्याल है शब्बीर साहब आपकी कहते कलामी के साथ वहीं से रूम डेवलप हुआ, वहीं से उनके लिए रास्ता निकला है जी, वहीं से रास्ता निकला है। अच्छा, अब चौथी बात वो ये है कि IMF मगर इस सारी चीज़ का जो बुनियादी जो वजह है वो ये है कि हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं माशी तौर पर, और हमारी इतनी डिपेंडेंस हो चुकी है IMF के ऊपर कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है कि IMF का प्रोग्राम आएगा या IMF का प्रोग्राम नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। एक पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान की नई सरकार को इस साल बकाया अरबों डॉलर का कर्ज चुकाने में मदद के लिए IMF से कम 6 अरब डॉलर का नया कर्ज लेने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान को IMF से बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान एक विवादग्रस्त चुनाव के बाद आर्थिक संकट को टालने की कोशिश कर रहा है। यदि पाकिस्तान ने अपना कर्ज चुकता नहीं किया तो जल्द ही दिवालिया हो सकता है। कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम डिज़ाइन है वो इन सब चीज़ों को डिटरमिन करेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके आने वाले, हमने तो आपके सामने 25 अरब डॉलर रखे हैं जो इस साल हैं, अगले साल भी तकरीबन इतने हैं, पर क्या आप थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा करंट अकाउंट का खसारा बढ़ जाए। अगर करंट अकाउंट का खसारा थोड़ा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपको 25 अरब नहीं 26 या 27 अरब डॉलर चाहिए होंगे, बिकॉज उसकी फाइनेंसिंग भी अरेंज करनी है। तो हो सकता है आपको IMF का प्रोग्राम जो है वो बड़ा चाहिए हो सकता है आपको बाकी फैसिलिटीज जो हैं उनको भी बढ़ाना पड़े। सो हियर्स द कैच, एंड द कैच इज कि पाकिस्तान को अपनी ये जो सारी नीड्स हैं, कितनी ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ का फ्रेमवर्क मॉडल करना चाहिए। फिस्कल को कैसे रखेंगे, फिस्कल को कैसे संभालेंगे? अगर फिस्कल कम होगा तो हो सकता है करंट अकाउंट संभल जाए। फिर एक्सटर्नल और आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्या उनके साथ डेट रीप्रोफाइलिंग की, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की, डेट पे मैच्योरिटीज को तब्दील करने की, कमर्शियल डेट लेने की क्या कोई बातचीत हो रही है? तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि IMF में जाने से पहले ना सिर्फ आप ये न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है इस पे डिपेंड करें, बल्कि आप डिपेंड करें उस प्रोग्राम पे जो एक होम ग्रोन टीम ने लिखा हो।
दैट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसी की पादाश में फिर मैंने देखा कि अभी जो कांग्रेसमैन हैं उनकी जानिब से लगभग 30 लोग हैं जिन्होंने एक खत लिखा अमरीकी इंतजामिया को कि आप जो हैं वो फैसिलिटेट ना करें पाकिस्तान की इंतजामिया के साथ या उनके साथ आगे बातचीत ना चले। आपको लगता है उसका भी कोई असर किसी हद तक आएगा? इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। देखिए इलेक्शन, इसी तरह का इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में। बिल्कुल ठीक बात और बांग्लादेश इलेक्शन के नेक्स्ट डे अमेरिकन ने आके कहा कि ये इलेक्शन शैम है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, पब्लिकली कहा शैम है। उसके बावजूद उन्होंने आगे कोई मूवमेंट नहीं की, उन्होंने कोई एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं लिया। पाकिस्तान के मामले में वो जो आगे जो कुछ भी कर रहे हैं, जो आगे वो करना चाहते हैं, अगर वो कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट पाकिस्तान के प्रोग्राम में आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें अपनी तरफ चलती रहें लेकिन उसका असर कोई ख़ास नहीं होना? नहीं आएगी। और बहैसियत पाकिस्तानी के हमें कोशिश करनी चाहिए इंस्पाइट ऑफ हमारे तमाम इख्तलाफात के कि इन मामलात में हमारी आवाज़ एक हो। बहुत अच्छी बात है। अब इसी आवाज़ को अगर हम ज़ाहिर आगे बढ़ के बात करें, IMF का कर्जा तो लेना ऐसा है कि बस लेना ही लेना है, वो देने पर आमादा हो ना हो, हम लेने पर आमादा ज़रूर है। अब जब ये IMF का नया कर्ज आ जाएगा तो ये किन शराइत पर आएगा शब्बर साहब, ये अहम सवाल है। देखिए दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहले हम एक चीज़ बार बार हम एक बात कहते हैं ना कि IMF का कर्जा किन शराइत पर आएगा। हाँ। इसमें एक आप लोग एक चीज़ मिस कर देते हैं कि IMF में कर्जा इसलिए दे रहा है, एक बहुत सारी वजूहात के अलावा एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन हमें IMF का वापस करना है। 8 बिलियन जी डॉलर उनका कर्जा खांसी भी नहीं आ रही नहीं, उसमें हमें वापस करना है। अच्छा। तो वो कर्जा देने की एक वजह ये भी है कि उनको अपना कर्जा वापस भी चाहिए ना। जी उनको ये रियलाइज हो चुका है कि अगर हमने इस दुकान को बंद कर दिया तो हमारे पैसे हमारे 8 फंस जाएंगे। तो वो एक उनका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इस दुकान को चलाते रहो तो हमारे 8 अपना पैसा भी निकलता रहे। अच्छा दूसरी अब जो IMF है वो दुनिया में किसी जगह पे भी माशी बहाली की वजह नहीं बनता, ना उनका ऑब्जेक्टिव है। ये इंपॉर्टेंट है, उनका ऑब्जेक्टिव भी ये नहीं है। देखिए ये हमारी गलतफहमी है कि हम समझते हैं कि IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो हमारी माशी भलाई हो जाएगी। ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर हम माशी तौर पे तबाह होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप तबाह हो जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उनकी जो तमाम पॉलिसीज होती हैं वो ऐसे होती हैं, वो डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पैसे हमें वापस मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। मैं इसको और आसान कर देता हूँ। एक आदमी ने किसी बंदे से कर्जा लिया, ठीक हो गया, ठीक है, तो वो उसको वापसी चाहिए। तो अगर वो आदमी अपने बच्चों को 2 रोटी की जगह 1 रोटी खिलाएगा, मगर कर्ज देने वाला कहता है मुझे वापस करना है, चाहे तो बच्चे को 1 रोटी खिलाओ। ये इस मिसाल से आप IMF को समझ जाए। बिल्कुल ठीक। वो ये कह रहा है कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, अब आप जैसे भी चाहे मेरे पैसे वापस आपकी आमदनी 110 है, आप मुझे 100 वापस करें। अगर आपके बच्चे 2 रोटी खाते हैं, अगर 1 रोटी खाने लगे, मुझे मतलब नहीं है, मेरा 100 वापस आना चाहिए। अच्छा, उनका ये है IMF का सिंपल लॉजिक। कुलिया यही है उनका ना, ठीक हो गया। कुलिया है और सही। हर कर्ज देने वाले का यही तरीका होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब